हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। देखो, मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे BCOE 143 जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का कल है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप थ्योरी कवर कर लो, अगर आप नहीं कर सकते न्यूमेरिकल्स तो आप थ्योरी कवर कर लो। क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं नहीं पढ़ा सकती फाइनेंस, अकाउंट्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे फोर्टे नहीं है, मुझे नहीं आते, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम। ओके, बट स्टिल मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थ्योरी पढ़ा दो। तो देखो, मैं थ्योरी पढ़ा तो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी पैटर्न नोटिस करे हैं जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आप ज़रा ना पेपर देखो, ये दिसंबर 2025 का पेपर है और ये मेरे पास जून 24 का पेपर है। ओके, हम दोनों पेपर अगर देखें तो देखो थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, दोनों पेपर में थ्योरी ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स और एग्जाम पैटर्न को जितना मैं एनालाइज कर सकती थी, मैंने ये पीडीएफ प्रिपेयर करा है जिसमें अराउंड आप लोग देख सकते हो, इसमें लगभग जो है आपके 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं इसमें, और एंड में मैंने आपको न्यूमेरिकल पार्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो। ओके, तो मैंने ये सब जो है इसमें मेंशन कर दिया है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। मैं देखो आपसे एक बात ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, फाइनेंस मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स या फिर पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है डिटेल में नहीं पढ़ा सकती। ओके, लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं पेपर वगैरह एनालाइज करके देखूंगी, मैंने एनालाइज करा और मेरे को ये सारे इंपॉर्टेंट लगे थ्योरी के टॉपिक्स जो आपको बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आप अगर देखो क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, ठीक है। अगर हम देखें तो आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 1 इज थ्योरी, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, रोल बताओ, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है। और देखो सेकंड क्वेश्चन भी थ्योरी है, दोनों पार्ट थ्योरी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी थ्योरी है, दोनों पार्ट थ्योरी है। एग्जाम्पल्स बोल रहा है तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन अगेन पूरा थ्योरी पे बेस्ड है, फैक्टर्स बताने, ऑब्जेक्टिव्स बताने, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, फिफ्थ भी पूरा थ्योरी पे बेस्ड है, तो 5 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 अगर हम देखें तो इसमें बी पार्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सेवेंथ क्वेश्चन में देखें तो आपका ए पार्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप ये भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते। लेकिन अगर हम एट्थ क्वेश्चन देखें तो एट्थ क्वेश्चन इज अगेन आपके शॉर्ट नोट्स, आप इसको कर सकते हो अटेम्प्ट। तो अगर आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे प्रिपेयर करके पास हो सकते हो इजीली। ओके, अगर हम देखो कोई और पेपर भी देखें तो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज थ्योरी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 2 नहीं आप कर सकते क्योंकि क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 3 इज अगेन थ्योरी, क्वेश्चन 4 इज थ्योरी, क्वेश्चन 5 आपका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 6 आपका थ्योरी है, क्वेश्चन 7 भी थ्योरी है, ठीक है, क्वेश्चन 8 भी थ्योरी है, क्वेश्चन 9 आपका फिर से जो है न्यूमेरिकल है, पर क्वेश्चन 10 थ्योरी है। तो 5 ही तो क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन तो थ्योरी के इजीली हमें पेपर में मिल पा रहे हैं, है ना। तो मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स में वीक भी हैं तो आप सिर्फ जो है थ्योरी पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और पेपर आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकते हो पूरा। ओके, ये पीडीएफ स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए बनाई गई है ताकि एग्जाम से पहले आप चेक कर सके कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं। इसमें वो सारे मेजर थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही कि 100% आपका पेपर सेम आएगा, लेकिन अगर आप थ्योरी प्रिपेयर करना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक ही जगह चाहिए, सारे बुक वगैरह नहीं रेफर कर पा रहे, यूट्यूब वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो ये पीडीएफ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आपको उस पर मेरे को कांटेक्ट करना है, ठीक है। पीडीएफ जो है पेड रहेगा, फ्री नहीं है, बहुत मेहनत लगती है 10 साल के पेपर एनालाइज करने में, देखने में कि क्या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन सेम है, तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन पीडीएफ का अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है मैंने, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो आप लोग ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। आज आपका लास्ट डे है, ठीक है, कल आपका पेपर है, तो आप उससे पहले ना एक पूरे रिवीजन के लिए पीडीएफ ले सकते हो मेरे से। ओके, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पे कांटेक्ट कर लेना। इसमें सारा थ्योरी ऑलमोस्ट सब कवर्ड है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ। अगर आप जाते हो पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाता है पूरा, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। हमने 2 पेपर देखे हैं, मैंने और भी सारे पेपर देखे हैं, सब में एक ही पैटर्न रहता है,
न्यूमेरिकल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और 10 क्वेश्चन में से 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, तो मेनली जो है थ्योरी पे बेस्ड होता है, तो आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो थ्योरी है आप वो इस पीडीएफ से प्रिपेयर कर सकते हो। 54 पेजेस का ये पीडीएफ है, सब कवर्ड है इसमें, थ्योरी सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं जितनी हेल्प अपनी तरफ से कर सकती थी मैं उतनी कर रही हूँ, बट फाइनेंस वगैरह मेरे फोटे नहीं है, तो मैं समझा नहीं सकती क्वेश्चंस। बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पीडीएफ चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, वरना कोई नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, सब अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।